लाभ के लिए विधायक को बीजेपी के मंच पे खड़ा किया, किसने किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष ने, और कहा बीजेपी में शामिल, हाथ ऊंचा, हेडिंग, एक ने और जीतू पटवारी का साथ छोड़ा, ऐसे ही आया था, कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब वो कहती है मैं कांग्रेस में हूँ कि बीजेपी में हूँ, अखबार कुछ लिखती नहीं, तो आखिर वो कहाँ है? अगर हमने तो कहा इसको हटाओ। दल बदलने वाले विधायक की हार से क्या बदला? मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मिली बीजेपी की हार के आखिर क्या मायने हैं और आखिर क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाने को लेकर ताल ठोक रहे हैं? इस पूरी कहानी को विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां पर मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में रावत कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रावत बीजेपी में शामिल हो गए और मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन विजयपुर की जनता ने दल बदलना बर्दाश्त नहीं किया और रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हम बता दें कि इस सीट के जीत के नतीजे जो निकल कर आए वो अब मध्य प्रदेश के सागर के बीना विधानसभा सीट पर असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 विधायकों ने दल बदलकर बीजेपी का दामन थामा था। इसमें से एक कमलनाथ का छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कमलेश शाह थे, जो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। वहां पर उपचुनाव हुआ तो 3000 वोटों के अंतर से कमलेश शाह को जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बाद विजयपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ और वहां पर दल बदलने वाले रामनिवास रावत 7000 वोटों से चुनाव हार गए। और अब मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा सीट पर दल बदलने वाली जो कांग्रेस की विधायक है निर्मला सप्रे, उनको लेकर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले निर्मला सप्रे भी बीजेपी के मंच पर नजर आई थी और बीजेपी की सदस्यता ली थी और इसके बाद खुद निर्मला सप्रे बीजेपी में आयोजित होने वाली कई बैठकों में भी नजर आईं। लेकिन अब निर्मला सप्रे ये बताने से चूक रही हैं कि आखिर वो किस पार्टी की विधायक हैं। जब मीडिया ने इसको लेकर निर्मला सप्रे से सवाल पूछा तो वो ये कहने से बचती नजर आईं कि वो किस पार्टी की विधायक हैं। दरअसल निर्मला सप्रे को उम्मीद इस बात को लेकर थी कि 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी उसे अपना लेगी और उपचुनाव होगा और वो बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने खुद निर्मला सप्रे से दूरी बनाना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने विरोध करते हुए निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग को तेज कर दिया। और अब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव चाहती है और कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का इस्तीफा होना चाहिए। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। क्या कहना है कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का, आप उसे सुन लीजिए। हमने कानूनन कार्रवाई करना है, हम कोर्ट जाएंगे। जो बीजेपी के लोग, मैंने कहा संविधान में से है, ऐसा कैसे संविधान की अवहेलना होती है कि एक तो हमने अपने लाभ के लिए विधायक को बीजेपी के मंच पे खड़ा किया, किसने किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष ने, और कहा बीजेपी में शामिल, हाथ ऊंचा, हेडिंग, एक ने और जीतू पटवारी का साथ छोड़ा, ऐसे ही आया था, कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब वो कहती है मैं कांग्रेस में हूँ कि बीजेपी में हूँ, अखबार कुछ लिखती नहीं, तो आखिर वो कहाँ है? अगर हमने तो कहा इसको हटाओ, तो क्यों बीजेपी डर रही है? क्यों मोहन यादव डर रहे हैं? अरे आप में दम हो, आपकी सरकार है, आप में कलेजा है, तो इस्तीफा लो, चुनाव कराओ, जनता के बीच में जाओ, जनता मैंडेट देगी। डर क्यों रहे हो मोहन जी? कराओ चुनाव, चुनौती देते हैं, फिर पटक नहीं देंगे। अब हम आपको बता दें कि बीना विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किल इस बात को लेकर है कि जिस उम्मीद के साथ वो बीजेपी में शामिल हुई थी, अब तक बीजेपी ने उनकी स्थिति को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है और बीजेपी के नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही निर्मला सप्रे का विरोध तेज हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा की तरफ से भी निर्मला सप्रे को
आखिरी तौर पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर निर्मला सप्रे की ये परेशानी है कि बीजेपी ने अब तक अपनाया नहीं है और कांग्रेस विरोध कर रही है, और यदि उपचुनाव होता है तो क्या हालात विजयपुर जैसे होंगे, इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं संकट खड़ा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले विजयपुर विधानसभा सीट पर मिली जीत के बाद कांग्रेस इस सीट पर उपचुनाव की ताल ठोकती हुई जरूर नजर आ रही है। इस खबर से जुड़ा यदि कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।